महिलाओं के खाते में हस्तांतरण हो रहा है। नकद धन हस्तांतरण। अब ये जो नकद धन हस्तांतरण हो रहा है, इससे क्या क्या फायदे हैं और क्यों हो रहा है, कारण हम देखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण तो यह है कि महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है। किसमें? राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता बढ़ गई है महिलाओं की। दूसरा है वह अपने को प्रदर्शित कर रही है। वह अपने को प्रदर्शित कर रही है, आगे आ रही है। तीसरा है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की वजह से ये महिलाएं अब घर से बाहर निकल रही है और वोट डाल रही है। तो इसमें वोट की हिस्सेदारी, वोट में या मत में हिस्सेदारी बढ़ी है। इस वजह से महिलाओं के लिए ध्यान दे रहे हैं राजनीतिक दल सजग हो गए हैं महिलाओं के लिए। उसमें से और देखते हैं, महिलाएं हैं स्विंग वोटर है या फ्लोटिंग वोटर है। स्विंग वोटर की वजह से किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। जो पसंद आया, जो लुभा लेगा वही मत लेगा महिलाओं का। इसी वजह से महिलाओं पर राजनीतिक दल ध्यान दे रहे हैं। क्यों? कि एक बड़ी मात्रा में लाभ होगा, मत का लाभ राजनीतिक दलों को मत का लाभ होगा स्विंग वोटर होने की वजह से। इस वजह से राजनीतिक दल इस पर काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष हस्तांतरण के कारण को ही क्यों चुना गया। प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण को इस वजह से चुना गया कि यह तुरंत प्रभावकारी है। यह महिलाओं को तुरंत वोटर पर तुरंत प्रभाव डालता है। दूसरा है नेता द्वारा इस भलाई को, जो कि प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के माध्यम से भलाई से हमेशा याद दिलाता रहता है। हमेशा याद दिलाने की वजह क्या है कि बार बार प्रति माह मुख्यतः प्रति माह हस्तांतरण होता है। तो मतदाताओं को बार बार याद दिलाता है
कि यह नेता भला करने वाला है। तीसरा है अस्पताल स्कूल बनवा दीजिए। यह तुरंत प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है, बनने में समय लगता है, दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन परियोजना है। सरकार बदल जाती है, इस वजह से सरकार बदल सकती है, बदल जाती है, फिर पूरा होता है। कौन सी? ये वाली परियोजनाएं, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना। तो यह तुरंत प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण तुरंत प्रभाव डालता है। इस वजह से यह राजनीतिक दलों द्वारा इसको स्वीकार किया। देखते हैं प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण जो है महिलाओं को के खाते में जो हो रहा है, महिलाओं के खाते में जो प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण हो रहा है, कोई नई राजनीति नहीं है, नहीं राजनीति नहीं है, यह पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था। अब ज्यादा जोर पकड़ लिया है, अधिक महत्व दिया जा रहा है, अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब इसमें से हम देखते हैं आलोचना क्या है इसकी। प्रथम आलोचना है निजी क्षेत्र पर निर्भर हो रहा है, निजी क्षेत्र पर गरीबों की भी निर्भरता बढ़ रही है। इसका कारण है सरकार प्रत्यक्ष धन का हस्तांतरण तो कर दे रही है, धन का हस्तांतरण कर दे रही है, लेकिन सेवा मुहैया नहीं करवा रही है। अब सेवा मुहैया नहीं करवाएगी, इस वजह से अब सरकार भी गरीबों को निजी क्षेत्र से सेवा लेने के लिए निर्भर बना रही है। ठीक है, इससे कई लाभ है, कई हानि भी है। दूसरी आलोचना यह है जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी हैं उससे बचने का रास्ता निकाल रही है, सरकार बच रही है, क्योंकि यह तुरंत प्रभावकारी नहीं है, प्रभाव नहीं डालते हैं, योजनाएं तुरंत प्रभाव नहीं डालते हैं। प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण, तीसरी आलोचना हस्तांतरण, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण दीर्घकाल में, ठीक है, हानिकारक है। इस वजह से जिम्मेवारियों से सरकार को अपनी जिम्मेवारी से दूर करता है। सरकार काम है जन कल्याण, लेकिन यह बाजार पर निर्भर बना दे रहा है, बाजार पर निर्भर बना दे रहा है।
इस वजह से इसकी आलोचना की जा रही है।